अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आपकी होस्ट मौजूद है मुल्तान के बहुत बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और देखते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स में क्या टैलेंट है, यहाँ के स्टूडेंट्स कितना हमें एंटरटेन करते हैं। और अभी प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे, तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं और बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि रिसेंटली आपको बताया कि 9th क्लास का रिज़ल्ट आ चुका है। तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक ठाक है? आप ठीक? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? हाशिर। हाशिर, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th में अब प्रमोट हो गए हैं। प्रमोट हो गए हैं, रिज़ल्ट आ चुका है, ऐसा ही है? यस। क्या रिज़ल्ट आया है? 532 आउट ऑफ 555। 532 आउट ऑफ 555। इट सीम्स इम्पॉसिबल कि इतने मार्क्स लेना। 532 आउट ऑफ 555 यानी 15 to 20 मार्क्स कम है। अराउंड 20। अच्छा, इतने मार्क्स लिए कैसे हैं, ज़रा हमें ये स्ट्रेटजी तो बताओ। ये हार्ड वर्क की गेम है, अगर हार्ड वर्क करें और आप कंसिस्टेंट रहें तो ये आराम से हो सकता है। यानी आपने स्केजुलाइज किया था अपना टाइम, या फिर क्या रूटीन थी आपकी पढ़ने की? और आप अगर टिप्स शेयर करना चाहें सबके साथ कि स्टूडेंट्स को किस तरह से अपने स्टडी का स्केड्यूल बनाना चाहिए और पढ़ना किस तरीके से चाहिए, तो आप क्या शेयर करेंगे? वीकली सब्जेक्ट वाइज स्केड्यूल हमें अपना अलाइन करना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट को कौन सा डे दिया जाए। जैसे स्कूल का काम भी होता है, स्कूल का काम को साथ साथ लेना चाहिए, क्योंकि टीचर हमसे ज़्यादा जानते हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं हमसे, इसलिए उनकी एडवाइस। अच्छा, आप कहते हो कि स्कूल का काम भी करें और साथ हर सब्जेक्ट को एक दिन दे दें? सेल्फ स्टडी किया करें साथ साथ आप, सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट। क्योंकि जो हम स्कूल में करेंगे वो हमें अंडरस्टैंडिंग होगी, प्रिपरेशन हमने खुद करनी है, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग को हम पेपर में नहीं कन्वे कर सकते जब तक हमारी प्रिपरेशन ना हो। येस, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि हम अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन प्रिपरेशन हमने खुद से करनी होती है। और सेल्फ प्रिपरेशन इज़ रियली बेस्ट कि आप उससे जब तक आप खुद गो थ्रू नहीं करेंगे चीज़ों से, तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो वो चीज़ आपको उस लेवल पे नहीं लेके जाएगी। बिल्कुल। तो फिर पेपर्स कोई कौन सा ऐसा पेपर था जिसमें थोड़े से कम मार्क्स आए हैं? उर्दू में। उर्दू में? और समझती हूँ आपके उर्दू में आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए थी। उर्दू का ज़्यादा मेरा प्रॉब्लम राइटिंग का है, क्योंकि राइटिंग इंप्रेशन तो अच्छा जाता है ना, इसीलिए। मतलब राइटिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यस, जैसे प्रेजेंटेशन होगी वैसे चेकर का मूड ज़रा बेहतर रहेगा कि इसने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है पेपर को। येस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है वो काट के लिखते रहते हैं, तो अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक हो गया। जिसके अलावा आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या सिचुएशन रहती थी? मोस्टली गेमिंग, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग? मोस्टली ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन। कौन सी गेम्स खेलना पसंद है? CSGO। ओके, तो फिर गेम्स को, घर को और दोस्तों को किस तरह से टाइम देते थे? स्टार्ट में जैसे इजी रहता है, अभी साल का स्टार्ट है, इतना प्रेशर नहीं होता, सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। आगे फिर ऐसी चीज़ों को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है जब ज़्यादा स्टडीज़ हार्ड हो जाती हैं, एग्जाम से करीब। एग्जाम्स डेट शीट्स आ जाती हैं, करीब हो जाते हैं, तो थोड़ा डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए इन चीज़ों को। ओके राइट, चलने सवाल पूछ लेती हूँ आपसे, एक कॉमन सेंस का, आप मुझे जवाब देंगे, ठीक हो गया? ठीक है। सवाल ये है, आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम छत से भी फेंक दें तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन पानी में डाल दें तो वो मर जाएगा? छत से फेंकें तो बच जाएगी, पानी में डाल लें तो मर जाए, खत्म। चुंटी? नहीं तो चीज़ है, कोई लिविंग थिंग नहीं है। नहीं। ठीक है। मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बहुत भी नहीं, आंसर तो होगा कोई इसका। कॉमन सेंस का सवाल है ना। छत से फेंकने के बारे में मतलब चले, कोई मसला नहीं है। आप हमें सुनाएंगे क्या? कोई गाना शाना गा लेते हैं, कोई शेर व शायरी? नहीं, इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में। किन चीज़ों में इंटरेस्ट? बस गेमिंग, स्टडीज़, बस? कभी कुकिंग करने की कोशिश की? हाँ जी, थोड़ी चीज़ें जैसे एग फ्राई करना, चाय, सैंडविचेस, बस। चाय, सैंडविच? सैंडविच कैसे बनाते हो? सैंडविच स्लाइसेस की जो क्रम्स होते हैं साइड से, जो एजेस, वो काट देना। हाँ जी, जो बिल्कुल क्लीन स्क्वायर्स रह जाते हैं, उनके दरमियान में जो मटेरियल आपको पसंद है, जैसे कि आप चिकन यूज़ कर सकते हैं, आप सिंपल ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच बना सकते हैं या कुछ भी। ओके, तो ये बनाने किसने सिखाए थे? ये मामा देख के आ गए। मामा द परफेक्ट? यस, ऑलवेज। ओके, ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच वेलकम एंड रियली नाइस टू मीट यू। और आपको आपके रिजल्ट की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। ओके जी।
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल हैं? ठीक। ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 9th कैम्ब्रिज। 9th कैम्ब्रिज, अभी 9th में प्रमोट हुए। जी। ओके रेहान, क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में, क्या करना है, गोल्स क्या हैं आपके? बेसिकली मुझे कार्स का काफ़ी शौक है, तो उस हिसाब से मैकेनिकल इंजीनियर का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे। ओके, गाड़ी आजकल टॉप फेवरेट कौन सी जा रही है? टॉप फेवरेट तो काफ़ी सारी हैं, उनमें मार्क 2 आती है ग्रैंडी। मार्क 2 आती है। ओके नाइस, ठीक हो गया जी। सुनाएंगे क्या आप हमें? कुछ भी नहीं। कुछ भी क्यों नहीं? नहीं आता कुछ भी। क्या आता है फिर? दूसरा फेवरेट कार्स के बाद क्यूबिंग है। ओके चलें जी, आपसे सवाल कर लेते हैं जी। आप बताइएगा, सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज़ जिसको अगर हम छत से भी फेंक दें तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पानी में डालें तो वो ख़त्म, मर जाएगा? फायर। फायर? आग। नो। तो उसके बाद कौन सा आता है अब पता नहीं। चले जी, टंग ट्विस्टर कराते हैं हम आपसे। सवाल का जवाब नहीं आपको आ रहा, जो मैं बोलूँगी आप उसको 5 टाइम्स रिपीट करोगे, ठीक है? ठीक है। ओके, और आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पीतल पीला पीला। पीतल पपीता पीला पीला। पपीता पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की नहीं आ रहा। पतीली में पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीपल की पतीली में पपीता पीला पीला। ओके जी, ठीक हो गया। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप? बस यही है कि हार्ड वर्क करें और उसके बाद अपनी सारी एक्टिविटीज़ करें जो भी आप करना चाह रहे हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी थैंक यू। क्या नाम है आपका? इब्राहिम आसिफ। अब्राहम। यस। नाइस। अब्राहम, आपके नाम का क्या मतलब है? इट मींस द फादर ऑफ ग्रेट नेशंस। फादर ऑफ ग्रेट नेशन। यस। ओके अब्राहम, आप मुझे बताइए कि किस क्लास में पढ़ते हैं आप? आई एम एक्चुअली स्टडिंग इन 8th C। 8th क्लास। ओके, 8th क्लास में हो गए हैं, फिर आपने सोचा है कि ये एक फ़र्स्ट स्टेप होगा 9th में आपका, जो आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने की तरफ, तो क्या करेंगे आप? I'd like to choose computer as my future job. I'd be a coder. कोडर? Yes. A little bit tough. No, but I'm very interested in computer, so I don't think it will be. ओके, ऑब्वियसली जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो तो वो चीज़ आपके लिए आसान बन जाती है। Yes. देखने वाले को लग रहा होता है कि यार isn't it really tough to do this kind of work, लेकिन वो जो कर रहा होता है उसके लिए वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ऐसे ही है? Yes. घर में कोई ऑलरेडी कर रहा है या सिर्फ आप करेंगे? No, I'm the only one who's doing it. ओके, ठीक हो गया जी। घर में बहन भाई कितने हैं और आप छोटे हैं या बड़े हैं? I'm the youngest. Youngest one, youngest. और how many siblings you have? I have 2 siblings, 2 older sisters, and I'm the youngest. ओके, ठीक हो गया। तो प्यार किस किस बहन से ज़्यादा? The second oldest. ओके तो लाड किसके उठाते हो, नखरे किसके उठाते हो ज़्यादा? I don't know. अच्छा, यू डोंट नो। ओके, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, कभी उनके लिए सरप्राइज़ दिया है उनको, कभी कुछ उनके लिए प्लान किया है? Yes, actually on their birthdays I make for them cards. खुद कार्ड्स बनाते हो? Yes. वेरी क्यूट। So they usually have art supplies because they're also great artists. So I'm like, okay, they're great artists. I'll also try my best. ओके जी, ठीक हो गया। सवाल करूँ आपसे कॉमन सेंस का? Okay. जवाब देंगे आप, ठीक है? Okay. सवाल ये है, आप मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम छत से भी फेंक दें तो वो उसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम पानी में डालें तो मर जाएगा? थिंक थिंक थिंक। I don't know. don't know. Molten glass. ग्लास? ग्लास तो आप कोई भी ले लो। Molten glass. मोल्टन ग्लास नो। Yeah, I give up. यू गिव अप? Yeah. थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? फजर। फजर, नाइस नेम। और क्या करती हैं आप? आई एम स्टडिंग इन क्लास 7C. 7C। ओके, तो आपके गोल्स क्या हैं? I want to become a surgeon, doctor, either a neural surgeon or a cardiosurgeon. ओके, और हॉबीज़ क्या हैं आपकी? I really like studying nowadays because it helps me to improve in my studies as they're getting harder and harder day by day.
हाँ वो तो है, ऑब्वियसली आप जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी आगे स्टडीज़ जो है वो थोड़ी बहुत टफ होती जाएंगी, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सको और अपने गोल्स को अचीव कर सको। Okay. फ्री टाइम में स्टडी के अलावा क्या करती हो? I'm nowadays reading a novel named The Kite Runner by Khalid Hosseini. Sometimes I read that novel, or sometimes I spend time with my family or watch the mobile. फिर मोबाइल भी तो यूज़ करना होता है। Yes. ओके तो नॉवेल्स जो आप नॉवल पढ़ रही हो उसका क्या थीम है, क्या स्टोरी बैकग्राउंड है? It's about two Afghani friends. One is the Hazara from a lower caste family, and one is from an elite family. And the bond between them and how it breaks, the conditions of Afghanistan and all that. ओके इंटरेस्टिंग। ओके जी, कुछ सुनाएंगी हमें? I'm not that good at singing. ओके लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है? Okay. सवाल ये है, आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम छत से भी फेंक दें तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम पानी में डालें तो वो मर जाएगा? That's quite hard. दिस क्वेश्चन इज ऑफ कॉमन सेंस। I said I may think that I gave up. ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गोलू मोलू कैसे हो? ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हो? ठीक है। ओके जी, क्या नाम है आपका? गैब्रियल। गैब्रियल, नाइस नेम, पर्सनालिटी को सूट कर रहा है गैब्रियल। थैंक यू मैम। क्या किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 6वीं में पढ़ते हो? छोटू से हो अभी? हाँ जी। हाँ जी कह सकते हैं, छोटे हैं। बड़े हो घर में या घर में भी छोटू ही हो? घर में भी छोटे हैं। घर में भी छोटे हैं, हर जगह छोटे हैं। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, छोटे होने के बड़े फ़ायदे होते हैं। होते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं घर में छोटे होने के? घर में छोटे होने तो फिर इजीली फैमिली से कम्युनिकेट होता है। इजीली हम अपनी हर बात मनवा सकते हैं, है ना? छोटे होते हैं ना तो बड़े लाड प्यार में ही सारी बातें मान लेते हैं। हाँ जी। अच्छा गैब्रियल, आप मुझे बताओ आपने क्या बनना है बड़े होके, कुछ सोचा है? हाँ जी, मैंने खुद सोचा न्यूरो सर्जन बनना है। न्यूरो सर्जन बनना है? न्यूरो सर्जन्स क्या होते हैं? न्यूरो सर्जन जो ब्रेन पर ऑपरेट करने ट्यूमर्स निकालते हैं। ओह माय गॉड, Brain पर भी operate इट्स सो डेंजरस। करता है। पता है? हाँ जी, अच्छा, लेकिन फिर भी करना है। फिर भी करने। ओके, गाना आता है कोई? नहीं। और कुछ, कोई शेर आता है? नहीं। कोई गाना नहीं आता? एक्टिंग कर लेते हो? एक्टिंग हाँ जी थोड़ी सा करता हूँ। फेवरेट एक्टर कौन है? वो जो 3 इडियट्स में मूवी था, वो क्या नाम बनता था? चलो उसकी एक्टिंग करके दिखा दो हमें, पता लग जाएगा हमें कौन था। वो कोई डायलॉग बोल दो उसका। रोज़ हर रिपोर्ट कार्ड में A++ नहीं मिलना, बस अपना बेस्ट करना है। अच्छा जो पढ़ाकू होता है? क्या? पढ़ाकू वाला? हाँ जी। ओके ठीक हो गया। चलो जी, क्वेश्चन पूछूं आपसे एक? हाँ जी। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम छत से फेंकेंगे तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम पानी में डालेंगे तो वो मर जाएगा? लेकिन पानी में डालने से वो मर जाए। नाइस, दिस इज द राइट आंसर, लेकिन प्लीज डोंट टेल एनीवन। ओके ओके, ओके जी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। Could you find a way of let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेहर फातिमा। मेहर फातिमा। और आपका? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, नाइस नेम। ओके मेहर, आप मुझे बताइए किस क्लास में पढ़ती हैं? 9C।
9C। क्या हॉबीज़ हैं आपकी? I like arts. You like arts, you like sketching, you like drawing and designing. Yeah. Okay. Any Instagram page? Yeah. किस नाम से? इसी नाम से जो मेरा है। मेहर। जी। मेहर फातिमा। उस पे आप क्या दिखाते हो? कुछ चीज़ें बनाते हो? नहीं, मैं मोस्टली अपनी पिक्चर्स ही अपनी पिक्चर्स ही होती हैं, ठीक है, ओके। और आप मुझे बताइए क्या बनना चाहती हैं आप? गोल्स क्या सेट किए हैं लाइफ के? मुझे ना LSC तक जाना है। I love to go there. ओके, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करनी हैं। बहुत। चलो गुड। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है। सवाल ये है, क्या मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम छत से फेंकेंगे तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम पानी में डालेंगे तो वो मर जाए? It's a type of animal. नो नो। It's difficult for me to answer. चलो कोई मसला नहीं है, टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे। जो मैं बोलूँगी आप उसको 5 टाइम्स रिपीट करोगे, ठीक है? Okay. पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। 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 पीतल की पतीली में पीपल पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीतल। ओके गुड, ठीक है। कुकिंग कर लेती हो आप? कुकिंग, बेकिंग? बेकिंग कर लेती हूँ। ओके, क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? मुझे ब्राउनीज़ बहुत अच्छी बनानी होती है। मैं कैसे बनाती हैं? रेसिपी बताऊँ? ऑब्वियसली। मैं रेसिपी शुगर ऐड करती हूँ, एग्स होते हैं, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर एंड ऑयल। ऑयल, ठीक है। ओके, चॉकलेट बनाना और स्ट्रॉबेरी बनाना हो तो फिर उसके लिए हमने फ्लेवर्स ऐड करने होंगे। मैं एक ही मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे अच्छी लगती है। आई लाइक कौन सी? चॉकलेट, तो मैं इसलिए चॉकलेट ही बनाती हूँ। ओके, पैनकेक्स बनाती हो? पैनकेक्स मुझे नहीं बनाने आते। ओके, मुझे भी नहीं आते। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। क्या करती हो आप? 6 में व्हाट आर योर हॉबीज़? कुकिंग एंड पेंटिंग। पेंटिंग, किस किस्म की पेंटिंग्स बनाना पसंद है? लाइक एंड कार्टून्स एंड कार्टून्स। अभी जो लास्ट वाली बनाई है आपने, रिसेंट बनाई है, कोई कौन सी बनाई है? डोरेमोन। डोरेमोन बनाया है। अच्छा, चलो मुझे बताओ कुकिंग में क्या अच्छा बनाती हो? एवरीथिंग। एवरीथिंग, यू कैन कुक एनीथिंग। बिरयानी? नो, आई पिज़्ज़ा एंड लाइक। ओके, यानी आप बना लेती हो फास्ट फूड, ठीक है। पिज़्ज़ा कैसे बनाती हो? पिज़्ज़ा वी नीड द डो। ओके, जो खुद से नहीं बनाती? नो, मैं नान का आटा लेती हूँ, अच्छा ठीक है, फिर? उसको उसमें प्लेट में करके, तो उसके अंदर थोड़ी सी होल करके उसके ऊपर केचप डालते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी वेजीज एंड देन चीज़ एंड सम चिकन। ओके, ठीक हो गया। सुनाओगी क्या आप हमें? What? क्या सुनाओगी आप हमें? नथिंग। नथिंग? व्हाई? मुझे ऐसा कुछ नहीं आता। चलो ठीक है, सवाल पूछ रही हूँ, जवाब देना है आपने। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम छत से भी फेंकें तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पानी में डालें तो वो ख़त्म हो जाएगी? आई थिंक बटरफ्लाई और पिजन। ओके जी, थैंक यू सो मच। टिश्यू वी कैन से दैट। और पेपर। हाँ, यस, दैट्स द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। देखिए, मुझे आपको ऐसे मुंह उठा के बात करनी पड़ रही है। ये अल्लाह की देन है अब। क्या कर सकते हैं? हाँ जी। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? जैद अकमल चौधरी। जैद। हाँ जी। जैद, आपके नाम का मतलब? मेरे नाम का मतलब है नेक इंसान। नेक इंसान हो भी? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा जी, हाफिज़ हूँ माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, आपसे एक सवाल कर रही हूँ, आपने मुझे बताना है। जैद, आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम छत से फेंकेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम पानी में डालेंगे तो वो मर जाएगा? छत से फेंकेंगे तो नहीं होगा, पानी पे फेंकेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। नो एनी गेसेस? नो कैसे लाइक। ओके जी, ठीक हो गया। तो आप हाफिज़ हैं तो हमें कोई नात सुनाएंगे? नात नहीं, मुझे सूरत आती है। ओके, सुनाइए।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। जज़ाकल्लाह। ओके जी, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मुझे फ़ुटबॉल खेलना बड़ा पसंद है, मेरा पैशन ओके, पैशन है फुटबॉल। बहुत ज़्यादा। खेलते हो? मैं खेलता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जब हम लसाल की तरफ से जब हम फैसलाबाद गए थे तो वहाँ पर काफ़ी जगह मैंने एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया था, तो बेस्ट प्लेयर रहा था मैं बैडमिंटन के अंदर। ओके, यानी शौक जो है फुटबॉल खेलने का, लेकिन विन किया था बैडमिंटन में। ओके, इसलिए चोट आ गई थी मेरे। ओह माय गॉड, ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या बनोगे, क्या करना चाहते हो इन फ्यूचर? इन फ्यूचर मेरा तो आर्मी मेडिकल का था सीन। अब इंशाल्लाह इस लिहाज से मेहनत करूँगा और उधर ही इंशाल्लाह। ओके गुड। कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे आप? यही शेयर करना चाहूँगा कि हमें अपनी ज़िंदगी को आप सल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ही गुजारनी चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए और इंशाल्लाह जितने भी नंबर हैं मायूस नहीं होना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ओके जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ अगर मार्क्स से हट के बात की जाए तो ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, किसी भी सिचुएशन में, हर हालत में इंसान को सब्र और शुक्र के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप ले कर चलते हैं साथ साथ तो आप अल्लाह को भी राज़ी कर देते हैं और जो आपके मामलात होते हैं वो भी आसान से आसान तर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? ठीक। इतनी डरी हुई कि वो पता नहीं। नहीं, कोई मसला नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। आपने सिर्फ मुझसे बात करनी है, ठीक है? जी क्या हाल है, ठीक हो आप? जी इजी हो जाओ। इजी है। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, आप किस क्लास में पढ़ती हो? 9th क्लास में। क्या प्लान्स हैं, मुस्तकबिल कैसा सोचा है कि कैसा होगा? अभी तक तो यही सोचा कि CSS करना है। CSS करना है, तो अगर ऐसे डरती रहोगी तो CSS कैसे करोगी? नहीं, वो एक्चुअली थोड़ी सी नर्वस हूँ। थोड़ी सी नर्वस हो, कोई मसला नहीं है, नर्वस होने वाली बात ही नहीं है। क्या आपकी हॉबीज़ हैं, क्या करना आपको पसंद है, शौक़ क्या है? म्यूज़िक हॉबी है। म्यूज़िक सुनना जी। या गाना भी? नहीं, सुनना। सुनना। किस किस्म के म्यूज़िक को पसंद करती हो आप? K-pop। K-pop, ओके। आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है ना, उनका मोस्टली K-pop की तरफ ही है। जी। ठीक है, घर में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, सारा दिन किस तरह स्पेंड करती हो? मैं घर जाके मोस्टली पहले मैं स्टडीज़ करती हूँ, मतलब हाफ एन आवर रेस्ट के बाद, बस फिर स्टडीज़ करते करते ही, होमवर्क कंप्लीट करते करते ही 9 to 10 हो जाते हैं। इतना पढ़ती हो और इतना होमवर्क करती हो? मिलता इतना एक्चुअली। मिलता इतना है, ओके। ठीक हो गया। कोई मैसेज शेयर करोगी आप? कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। चलो आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है अगर हम उसको छत से फेंकें तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसको पानी में डालें तो वो ख़त्म हो जाएगी? प्लीज़ रिपीट करेंगे आप? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम छत से भी फेंकें तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम पानी में डालते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी? कॉटन। कॉटन। नो। अगर पानी में डालेंगे तो सही नहीं, मर जाएगी। और अगर छत से फेंकेंगे तो सही रहेगी। कुछ भी नहीं होगा। चलो जी, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक बिल्कुल। आप ठीक हो? अच्छा, बड़े प्यारे आपने एयर स्टड्स पहने हुए हैं। किसी ने गिफ्ट किए हैं या खुद लिए हैं? जी, मेरी मदर के थे ये पहले, फिर बाद में उन्होंने मुझे गिफ्ट किए। ओके। किस क्लास में पढ़ती हो आप? 7th क्लास में। और क्या प्लान्स हैं, क्या बनोगी? फ़िलहाल तो मैं डॉक्टर की इंडस्ट्री की तरफ हूँ, आगे बस खुदा बताएगा क्या करना है। ओके, तो आप हॉबीज़ क्या हैं आपकी, क्या पसंद है आपको करना? मुझे सिंगिंग और लिसनिंग दोनों पसंद है, और मैं ज़्यादातर वेस्टर्न K-pop म्यूज़िक बहुत सुनती हूँ। हमें क्या सुनाएंगे फिर आप? जस्टिन बीबर का सॉन्ग है। ओके। जी, मैं रिमिक्स सुना देती हूँ आपको। लेट मी डाउन स्लोली।
Could you find a way of let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तके खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी। क्यों बेवजह दिए सजा, क्यों ख्वाब दे के वो ले गया, कि ये जो हम लगे सितम अज़ाब ऐसे वो दे गया। मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला। शुक्रिया। वाह भाई वाह, आवाज़ तो बड़ी प्यारी है। थैंक यू। ओके जी, सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर छत से फेंका जाए तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पानी में डालें तो वो मर जाए? ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। थैंक यू। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हो? मुल्तान में ही रहते हो? जी जी, मुल्तान में रहते हैं। ओके, क्या नाम है आपका? हसनैन इर्तिज़ा। हसनैन। हसनैन, आप मुझे ये बताओ, घर में बड़े हो या छोटे? मैं तो सबसे छोटा हूँ असल में, एक्चुअली। अच्छा, छोटा हूँ मैं सबसे। छोटे हो सबसे। यहाँ पे किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th में। 10th क्लास में पढ़ते हो। 9th का रिजल्ट आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। क्या मार्क्स आए हैं? मार्क्स तो मेरे 474 आए हैं, लेकिन ये नाइस। नाइस तो हैं, बट आई थिंक कम एक्सपेक्टेशन से। नो 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 नो, दीज मार्क्स आर रियली इनफ। बात ये है कि बोर्ड जो सिस्टम है ना पाकिस्तान का, देखिए अच्छा है, पाकिस्तान को ऊपर आना चाहिए, लेकिन इसमें जो चेकर्स और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि जो जो सब्जेक्ट्स मैंने दिए हैं उसमें ऐसे ऐसे नंबर कटे हुए हैं कि आप कहें कि मतलब कि कोई सेंस नहीं बनती उस चीज़ की। मतलब कि आप MCQs में भी पूरे नंबर लगा लें, लॉन्ग भी आपके सारे करेक्ट हैं, थ्योरम्स भी आपके करेक्ट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट किया, लेकिन फिर भी आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो इट डजंट मेक सेंस एब्सोल्युटली सर। तो मेरे ख्याल से कि इनको ये अच्छा करना चाहिए ताकि लोग एग्जैक्टली O लेवल्स और A लेवल्स की तरफ ना जाए, बल्कि पाकिस्तान की अपनी सिस्टम के ऊपर आए। एग्जैक्टली, बिल्कुल, दिस इज़ राइट, दिस इज़ राइट, एंड आई टोटली एडमिटेड कि वाकई ये चीज़ें होती हैं, और हमें भी कभी रीजंस नहीं पता चले। जब हम भी आपकी एज में थे, हम भी ये कहते थे, ओ शिट, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मार्क्स, और वाकई अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो जाती हैं। एग्जैक्टली ऐसे। लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, मायूस नहीं होना। देखें, ये जो दुनिया है, हम तो इधर टेस्ट के लिए आए हैं, आखिरत मेन चीज़ होती है, उसके बिल्कुल बिल्कुल। चाहिए, क्योंकि हमने तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि और कोई आपका बच्चे पता लेके बैठ जाते हैं, फ्यूचर ख़राब है, डिप्रेस हो जाते हैं, ये नहीं। एग्जैक्टली, बुरी है ये चीज़ें, सारी चीज़ें। मेन चीज़ जो आपका है, आपने आखिरत के टेस्ट में फेल नहीं होना, बिल्कुल, अगर आप उसकी तैयारी करें। उसकी तैयारी करें। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, सवाल पूछती हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम छत से फेंकें तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पानी में डालें तो वो मर जाता है? आई थिंक केमिकल्स होते हैं। नो, छत से फेंके तो कुछ नहीं होता, ना। छत से पानी में फेंके तो क्या होता है? अगर पानी में फेंकें हम तो मर जाता, मर जाता है। खत्म हो जाता। Guesses? थिंक सो, मर जाता है। मरता तो यार असल में क्या नाम है, मैटर तो मरता ही नहीं है बेसिकली। आप हमें बात करते हैं कि मैटर मरता खत्म हो जाएगा, चलो मरना छोड़ो, खत्म हो जाएगा, हर्ट होता है, लेकिन मेरे ख्याल खत्म हो जाएगा। आप बताओ आंसर। ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक वाटर को फेंकेंगे तो पानी। नो। ओके, चले जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं अपने प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी। चलिए, सही है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूवर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने यहीं रहना है, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम छत से फेंक दें उसको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पानी में डालें तो वो ख़त्म हो जाता Is it a cheese or a living thing? है? इट इज़ नॉन लिविंग। It is non-living, then I think paper must be the answer. ओके, यस, दिस इज़ द राइट आंसर। Thank you so much. ओके, वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। अभी मेरे साथ एक टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मुनीबा आसिफ। और अपना तारुफ करवाइएगा। आप स्कूल में कब से हैं और किस सब्जेक्ट को पढ़ा रही हैं, किस क्लास को पढ़ा रही हैं?
मैं बेसिकली यहाँ पर कैम्ब्रिज को पढ़ाती हूँ और मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है और मुझे यहाँ पर ज्वाइन किए हुए 6 से 6.5 महीने हो गए हैं। ओके, यानी अभी इतना कोई ख़ास अरसा नहीं हुआ, सालों साल नहीं हुआ। इससे पहले भी कहीं टीचिंग कर रही थी या नई फील्ड है? जी बिल्कुल टीचिंग कर रही थी इससे पहले भी। इससे पहले आई ओन एन अकेडमी और वहाँ पर फिर अकेडमी अपनी है? जी अभी भी है? नो, अब ख़त्म कर दी है। ओके, अभी ख़त्म कर दी है, ठीक हो गया। चलें जी, एक सवाल पूछ लेते हैं कॉमन सेंस का आपसे, ठीक है? सवाल ये, आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम छत से फेंक दें उसको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पानी में डालें तो वो ख़त्म हो जाता इज़ इट अ चीज़ और अ लिविंग थिंग? है? इट इज़ नॉन लिविंग। इट इज़ नॉन लिविंग, देन आई थिंक पेपर मस्ट बी द आंसर। ओके, यस, दिस इज़ द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। ओके, और मुझे बताइए आपकी हॉबीज़ क्या हैं? जब यहाँ से फ्री हो जाती हैं तो घर की जिम्मेदारियाँ फिर किस तरह संभालती हैं? बेसिकली कुकिंग एंड बुक रीडिंग। सो बुक रीडिंग, किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद? रीडिंग आई लाइक नॉवल एंड फिक्शनल, ऑल ऑफ दीज थिंग। आई डोंट लाइक हिस्ट्री एट ऑल। सेम, आई डोंट लाइक। सो ड्राई, इट इज़ सो ड्राई। और आपको पढ़ते हुए समझ नहीं आती, एक लाइन पढ़ ली उसमें क्या था, दूसरी लाइन पढ़ ली उसमें क्या था। Another thing not interesting at all. I think it is not interesting at all. लेकिन जिनके लिए है, जो लोग हिस्ट्री के शौकीन हैं, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग Yes, है। true, true. ओके, आप मुझे बताइए घर की जिम्मेदारियों पर किस तरह से मैनेज करती हैं? घर की जिम्मेदारियाँ बेसिकली ज़्यादा होती नहीं बिकॉज ममा है, ममा कैन डू इट। ये भी है। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड कीप डूइंग द स्ट्रगल, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एट द एंड। ओके जी, थैंक यू सो मच। सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? क्लास बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। चलो जी, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अपना तारुफ कराइएगा, कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद खान है। मैं कैम्ब्रिज का सेक्शन हेड हूँ और मैं लासाल में मैं पिछले 1 साल से हूँ। चलें जी, थैंक यू। और आप मुझे बताइएगा कि बच्चों का रिस्पांस आपको कैसा मिलता है? आप ज़रा स्ट्रिक्ट किस्म के कोऑर्डिनेटर हैं, हेड हैं, या फिर थोड़े रिलैक्सिंग, बच्चे डरते हैं, या किस तरह का रिस्पांस मिलता है? एक्चुअली मैं तो जो हूँ बहुत ज़्यादा जो है ये समझें कि स्टूडेंट सेंटर्स का जो है टीचर भी हूँ और कोऑर्डिनेटर भी हूँ और सेक्शन हेड भी हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं ज़्यादा तौर पर जो है बच्चों के लिए जो है ज़्यादा अटेंशन होता हूँ और मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन को बच्चों थोड़े से स्ट्रिक्ट फॉलो अप करते हैं, उसको होना भी चाहिए, ठीक है? क्योंकि डिसिप्लिन को मेंटेन करना है और हम लोग बिल्कुल एकेडमिक के साथ साथ बच्चों को द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम ग्रूमिंग देते हैं। Grooming, and I think in this era the grooming is a really very important part of our life. Yes, you are right. Yes, you are right. Grooming is very important because you can see there is so many students in the markets. They have the educations, but they don't know Have grooming. human development. They don't know the grooming, how to speak, what to speak, where to speak. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इन फ्यूचर में उनको किस डायरेक्शन में जाना है वो नहीं पता, वो प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती। प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती। तो चलें जी, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। और आप कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे? मैसेज मैं बच्चों के लिए शेयर करना चाहूँगा, स्टूडेंट्स के लिए, कि जैसे हम कहते हैं गुड इज़ बेटर एंड द बेटर इज़ द बेस्ट। तो स्टूडेंट्स को हर दिन जो है बेहतर से बेहतर होने के लिए कोशिश करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी बेहतर बना सके। बेहतर से बेहतर बना सकें। ओके जी, थैंक यू सो मच। स्काई इज़ आवर लिमिट। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। जी व्यूवर्स, हमारे साथ इन तमाम स्टूडेंट्स के प्रिंसिपल मौजूद हैं जिनकी वजह से ये तमाम स्टूडेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस मिला और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने का मौका मिला। और इतने हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने किस तरह से मैनेज किया स्कूल को और किस तरह से उन्होंने स्टूडेंट्स पे स्ट्रगल इतनी की है, तो उनसे जान लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। और आप बताइए कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल रोहित टीवी का कि वो हमारे स्कूल में आए, हमारे बच्चों को इंटरव्यू किया आपने। और मैं एनी टाइम सर। अच्छा, आप अपना तारुफ बताइएगा कि आप कब से यहाँ पे हैं और कब से संभाल रहे हैं इस चीज़ को, एंड हाउ लॉन्ग इट्स बीन कि आप यहाँ पे? आई एम प्रिंसिपल हेयर फॉर लास्ट 4 months नाउ एंड बिफोर दैट आई वाज प्रिंसिपल इन फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड आई जस्ट रिसेंटली केम हियर इन मुल्तान। ओके, इट्स जस्ट 4 months। तो कैसा लगा आपको मुल्तान? इट्स नाइस टू वर्क हियर, पीपल आर वेरी गुड, वेरी कोऑपरेटिव। ओके, तो वैसे मुल्तान में कहीं बाहर निकले हैं आप, एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि यार देखा जाए मुल्तान कैसा है, मुल्तान शहर कैसा है? जी बिल्कुल, मैं मुल्तान में पहले भी आता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे काफ़ी जगह विज़िट किया है। स्पेशली मैंने यहाँ पे देखा कि मैंगो ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैंगो ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ से, मैंगो के, आमों के तोहफे तहफ़ भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। जी बिल्कुल, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ आम ही मिलते जा रहे हैं। आम भी काफ़ी आए हैं और बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि हमें आम सेंड भी करें। सेंड भी करें, ओके ठीक है। और यहाँ का सबसे अच्छा खाना आपको कौन सा लगा? आई वेंट टू यम। ओके, चाइनीज़ फूड। चाइनीज़ फूड, यस।
ठीक हो गया। तो सर इस स्कूल को मैनेज करने का, इतने बड़े स्कूल को मैनेज करने का बताइए, किस तरीके से आपने इतने बड़े इंस्टीट्यूट को संभाला? First of all, it's not easy to manage such big school because there are 1,200 plus students we have, and then around 100 teachers we have, and we have 5 different sections. We have preschool, we have primary school, we have middle school, high school, and then we go to high secondary. Okay. Yeah. So there's a very nice team we have, and I'm really thankful to the team of the teachers and the coordinators at the admin team. They are a great help to me. ओके, ठीक है सर, कोई आप मैसेज शेयर करना चाहेंगे लोगों के लिए जो लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए? I would just like to say this La Salle institution here in Multan is serving since 1960, and we are long time, and we are the pioneer for education especially from the private sector here in district of Multan and Faisalabad, and now in Gujranwala as well. We have moved to that. So I think we feel that the La Salle has produced number of good people, businessmen working in the government offices, and even the ex-Prime Minister Yusuf Raza Gilani was also our student, and so many other people are around. ओके, यानी पाकिस्तान के बहुत ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं, ऐसी शख्सियत हैं जो यहाँ से निकले हैं। जी बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और आपके स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आपका नाम? सैमुअल सरदार। और आप क्या करते हैं यहाँ पे? आई एम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कैम्ब्रिज सेक्शन प्लस वाइस प्रिंसिपल। ओके सर, आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मोर देन 30 years. ओके, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। आप कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए? As a LaSallian students, they have to be loyal, and when we go to the offices, we see all LaSallian. They are very loyal, they are very dutiful, they don't waste time, and they are very nice to people as well. ओके सर, थैंक यू सो मच। Thank you. ओके जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपसे मेरे प्रोग्राम को। और आज हमने सवाल जो शामिल किया था वो ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम छत से फेंकें तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन पानी में डालें तो वो ख़त्म हो जाती है। तो वो है पेपर। पेपर को पानी में डालें तो ऑब्वियसली वो ख़त्म हो जाता है। अगली एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।